मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, किष्किंधा कांड की कथा, जिसमें सभी वानरगण हनुमान जी के साथ, जामवंत जी के साथ, शुग और नर नील के साथ सीता के खोज के लिए चलते हैं और वहां स्वयं प्रभा प्रसंग और जामवंत जी के स्मरण कराने पर हनुमान जी का अपने रुद्र स्वरूप में आना प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव जी के आदेश से सभी वानरगण नल नील अंगद हनुमान जी सभी भगवान श्री राम के कमलों चरणों का दर्शन करके आशीर्वाद दे करके मां सीता के खोज के लिए आगे निकलते हैं। सबसे पीछे हनुमान जी प्रभु के चरण कमलों में अपना मस्तक नवाते हैं। भगवान श्री राम उन्हें अपने पास बुलाते हैं और अपने हाथ की अंगूठी उन्हें प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सभी आगे बढ़ते हैं, सब खोजते हैं जंगलों में, और खोजते खोजते सभी वानरों को अत्यधिक प्यास लग गया और वहां कहीं पानी नहीं दिखा। इस पर हनुमान जी अपने मन में अनुमान किए कि सभी वानर जल के बिना मरना चाहते हैं, इसलिए वह एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और वहां से देखे तो उन्हें एक आश्चर्यमयी घटना दिखी कि एक गुफा है, उसमें बकवे, हंस आदि पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। और वह हनुमान जी उस गिर के शिखर से नीचे उतरते हैं और सभी वानरों को साथ लेकर और अपने आगे आगे चलते हुए उस गुफा में प्रवेश करते हैं। और उस गुफा में प्रवेश करने पर क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर उपवन है, बगीचा है, सुंदर तालाब है, उसके पास एक मंदिर है और उस मंदिर में तपोमूर्ति एक स्त्री बैठी हुई हैं। वहां सब अपनी वृतांत कथा कहते हैं और वह तपोमूर्ति स्त्री कौन? वह स्वयं प्रभा है और स्वयं प्रभा ने सबको सुंदर फल खाने के लिए और सभी सुंदर तालाब में स्नान करते हैं, सुंदर फल खाते हैं, जलपान करते हैं। और फिर स्वयं प्रभा ने उन सबको कहा कि आप अपने नयन को, अपने नेत्र को बंद करिए। मूदो नयन विवर तजी जाऊं, नयन मूदिए और इस गुफा का को छोड़ दीजिए। आप पश्चाताप मत करिए, निराश मत होइए, सीता का खोज अवश्य होगा। और जैसे ही सभी वानरगण अपने नेत्र को बंद करते हैं, फिर वो तपोमूर्ति स्वयं प्रभा अपने बल से उन सबको समुद्र के तट पे भेज देती है और स्वयं वह कहती, अब मैं वहां जा रही हूं भगवान श्री राम के चरणों में। और इस तरह से सोपु निजाई रघुनाथा, नाई कमल पद नाय सुमाथा। सोपु निगई जहाँ रघुनाथा, अजाई कमल पद नाय सुमाथा। और विभिन्न प्रकार से विनती करती हैं और प्रभु अपनी अनपायनी भक्ति, अचल भक्ति उन्हें प्रदान कर देते हैं। और वह स्वयं प्रभा कौन? संतों को मुख से
सुना है कि स्वयं प्रभा भगवान श्री राम के चरणों में आकर प्रणाम करती हैं और उनसे विवाह की करने का निवेदन करती हैं। प्रभु करते हैं, मैं एक पत्नी व्रत को धारण करके इस मनुष्य अवतार में आया हूँ। आप जाकर के हिमालय के क्षेत्र में जाकर बद्री का आश्रम है, वहाँ निवास करिए। कल की अवतार होगा तो फिर वह मिलेंगे। और वो स्वयं प्रभा कौन? वह जाकर वहाँ पर वैष्णो देवी के रूप में विराजमान है। बदरी बन कहाँ सो गई, सो आज्ञा धरि शीस, और धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। और स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई और उनके जुगल चरणों को, जिन्हें ब्रह्मा और महेश शंकर वंदन करते हैं, उन जुगल कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करके वह बद्रिकाश्रम में रहने लगी। और इधर सभी समुद्र के तट पर आ गए हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अवधि बीता और सीता का खोज नहीं हुआ। सभी वानरगण आपस में विचार विमर्श करते हैं और अंगद के नेत्रों में जल भर आया और अंगद कहते हैं कि दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। कह अंगद लोचन भरी बारी, अदुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। और इस तरह वहां पर जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे और यहाँ सीता का खोज नहीं हुआ, आगे समुद्र है, क्या करें। फिर उनको अंगद कहते हैं कि जब मेरे पिता का वध हुआ तो उसी समय मुझे सुग्रीव मार देते, पर ये तो भगवान श्री राम का अनुग्रह है, कृपा है, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। इस तरह से कहते हैं। सभी वानरगण अपने युवराज अंगद के नेत्रों में जल देख करके वो भी द्रवित हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कह पाते, नेत्रों से आंसू बहते हैं और कहते हैं अंगद जी को कि हम सब अवश्य सीता का खोज करेंगे और जब तक सीता का खोज नहीं होगा हम सब वहां पर नहीं जाएंगे। और अंगद के दुख को देख करके जामवंत जी वहां कहते हैं, विशेष उपदेश देते हैं। कह अंगद जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, अनिर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, अनिर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। अहम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी। असंतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जामवंत जी अंगद जी के दुख को देखकर कहते हैं, विशेष उपदेश देते हैं कि हे तात, राम को मनुष्य मत जानो, वह निर्गुण ब्रह्म है, अजित है, अजय है, अजन्मा है। तात राम कहूँ नरजनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। वह जन्मा है, वह अजय है, वह निर्गुण ब्रह्म है। अरे हम सब तो बड़भागी हैं कि ऐसे सगुण ब्रह्म के चरणों में प्रीति रखते हैं। हम सब बड़भागी हैं। और प्रभु अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करते हैं, किसी कर्म बंधन से नहीं। निज इच्छा प्रभु अवतरऊ। किस लिए अवतार लेते हैं? सुरमही गोद्विज लागी। देवताओं के लिए, धरती माँ के लिए, गाय के लिए और संत के लिए, भक्त के लिए अवतार लेते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरऊ। सुरमही
गो द्विज लागी। अशगुण उपासक संगत रहे मोक्ष सब त्यागी। भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं, अपनी इच्छा से धारण करते हैं, देवताओं के लिए, धरती माँ के लिए, गाय के लिए और ब्राह्मणों के लिए धारण करते हैं। और धारण करके वो क्या करते हैं, सगुण उपासक जो हैं वो उनमें प्रीति रखते हैं। और जो सगुण उपासक हैं वह सायुज्य, सामीप्य और सालोक्य प्रकार की जो मोक्ष है सबका त्याग करके उनके सगुण भक्ति में प्रीति रखते हैं, क्योंकि प्रभु के श्रीमुख हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम अते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण उपासक हैं और दूसरे के हित में, दूसरे का भलाई करने में सदैव लगे रहते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखते हैं, वह हमें प्राणों के समान प्रिय है। और जामवंत के ऐसा कहने से उस कंदरा में एक जटायु के भाई संपाति रहते हैं और संपाति ने उसे सुना और इधर सभी बानरगण निराश हो रहे थे, अब तो मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही संपाति इन चीजों को, जामवंत के वचन को सुना, वह संपाति बाहर निकला। सभी लोग संपाति जो है उसको देख करके डर जाते हैं। और जैसे ही संपाति आगे आता है तो बानरों को लगता है कि वो मुझे खा जाएंगे, हमें मार डालेंगे। और फिर इस तरह जामवंत विचार करते हैं और अंगद जो युवराज हैं अपने मन में विचार करते हैं। कह अंगद विचारी मन माही अधन्य जटायु सम को नाही। एक जटायु है, राम काज का रन तनु त्यागी अहरपुर गयऊ परम बड़ भागी। धन्य है जटायु जो राम का काज करने में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। जटायु जैसे ही संपाति सुनते हैं जटायु तो वह और पास आ जाते हैं, सबको अभय का कहते हैं कि डरो मत, बताओ क्या हुआ। तो जटायु के बारे में सभी बताते हैं और जटायु की करनी को, काज को सुनकर के संपाति भी प्रसन्न होता है कि धन्य है जटायु। और फिर संपाति राम के महिमा का गान करता है कि श्री राम कृपा सिंधु हैं, दया निधान हैं, ऐसे प्रभु है। और वह संपाति कहता है कि मेरा कार्य करो, मुझे समुद्र के तट के पास ले चलो, मैं तिलांजलि जो श्रद्धांजलि श्रद्धा है वो जटायु जो उसका भाई है संपाति के, और दोनों संपाति और जटायु बहुत ही पराक्रमी रहे, वहां पर जाकर तिलांजलि देते हैं। जटायु को श्रद्धा अर्पण करने के बाद वह आते हैं और अपने और दोनों भाई की कहानी कहते हैं कि मैं और जटायु दोनों भाई हैं, दोनों एक बार ऊंचा उड़ान उड़े सूर्य के नजदीक जाने के लिए। जटायु तो वापस चले आए, लेकिन मैं अभिमानी था, मैं और भी सूर्य के निकट गया और सूर्य का तेज सह न सका, मेरे सारे पंख जो है जल गया और मैं धरती पर गिर गया। और एक मुनि नाम के एक चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, वो मुझे देख करके उनको दया आया और कहे कि घबराइए मत, त्रेता युग में ब्रह्म जो है प्रभु हुई मनुष्य शरीर धारण करेंगे और उनके पत्नी को राक्षसों का राजा जो है वो हर लेगा और उनके खोज के लिए सभी बानरगण यहाँ पर आएंगे और उनका दर्शन करके आपके नवीन पंख आ जाएंगे। और जैसे ही संपाति कहता है, प्रभु का काज करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं देखूं तुम नाही,
गीधहि दृष्टि अपार, अबूढ़ भयऊ नत करतेऊ, कछुक तुम सहाय तुम्हार। गिद्ध जो है संपाति खुशी से प्रसन्न हो जाता है, पंख उग जाते हैं और वो कहता है कि आप निराश मत होइए, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं नहीं तो कुछ तुम्हारा सहायता करता, मैं वचन से ही आपका सहायता करूंगा। मैं बतला दूंगा कि माँ सीता कहाँ पे हैं। वहाँ त्रिकूट पर्वत पर लंका है, जहाँ पर राक्षसों का राजा निडर रावण रहता है, और उसके पास ही एक उपवन है, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। और जैसे ही संपाति जो गिद्ध है वह सब बता देता है और कहता है कि वो प्रभु का काज वही कर सकेगा जो 100 योजन सागर को पार करेगा और बुद्धि निधान होगा, गुण निधान होगा, जो बुद्धिमान होगा। जो नागहि सत जो जन सागर, करऊं सुराम काज मति आगर। जो बुद्धिमान होंगे और 100 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, इस तरह 1200 किलोमीटर 100 योजन सागर को जो पार करेंगे, जो बुद्धिमान होंगे वह सीता जी का खोज करेंगे। सभी वानरगण अपने अपने बल का बखान करते हैं, लेकिन सभी पार जाने में संदेह व्यक्त करते हैं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कछु संशय राखा। सब में संदेह है, सब अपने अपने बल को बताते हैं कि मैं 30 योजन चला जाऊंगा, 40 योजन चला जाऊंगा, इतना लंबा छलांग लगाऊंगा, लेकिन मन में संदेह है। तब जामवंत जी सबके जवानी को एक तरह से याद कराते हैं, ललकारते हैं, और जामवंत कहते हैं मैं अब तो बूढ़ा हो गया, लेकिन जब त्रिविक्रम खरारी, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। मैं युवा था जब त्रिविक्रम खरारी हुए थे और प्रभु थे, उस समय मैं युवा था और मेरे में बल था। अब तो वह बल कुछ भी नहीं रह गया। जब प्रभु बल को बांधने के लिए अपने शरीर को बढ़ाए थे, उस शरीर के बढ़े हुए को का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय मैंने 2 घड़ी में उसका 7 प्रदक्षिण ना जो है दौड़ करके कर लिया था। बलि बाधत प्रभु बाढ़ऊ, सोतन बरन न जाई, औभय घरी तह कीनी, 7 प्रदक्षिण धाई। उस समय में 2 घड़ी में 48 मिनट में 7 परिक्रमा प्रभु का कर दिया था दौड़ करके। ऐसे जामवंत जी जब कहते हैं तो अंगद जी कहते हैं कि मैं तो पार चला जाऊंगा, लेकिन वापसी में संशय है। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अजय संशय कछु फिरती बारा। उस पर जामवंत जी कहते हैं आप हम सबके नायक हैं, मैं आपको कैसे भेज दूं। और फिर जामवंत जी जिनको जाना है वो हनुमान जी है, क्योंकि पाछे पवन तनय सिरुनावा, लागी काजनि प्रभु निकट बोलावा। परसासी सस रोरूह पानी, अकर मुद्रिका देन प्रभु जानी। क्योंकि जब सब वानरगण चलने लगे सीता के खोज में, तो काज जान करके प्रभु ने, श्री राम ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया था और अपने हाथ से स्पर्श करके परसासीस सरोरू पानी, अपने कमलों हाथों से उनके मस्तक पर स्पर्श किए थे। और जानते हैं कि यह काज जो है वह हनुमान जी ही करेंगे, और उन्हें अपने हाथ से निकालकर अंगूठी प्रदान किए थे। तो जिन्हें काज करना है वह
जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी कहाँ हैं। जब जामवंत जी हनुमान जी के पास पहुंचते हैं तो हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप सा धीर हूँ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। हे हनुमान जी, आप क्यों चुप्पी साध लिए हैं? जामवंत जी कहते हैं आप क्यों चुप हैं? आप में पवन की तरह बल है, पवन की तरह वेग है, आप पवन पुत्र हैं, आप बलशाली हैं, बुद्धि विवेक की निधान है। फिर भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी उन्हें स्मरण करा रहे हैं, उनके बल का याद करा रहे हैं कि हनुमान जी आप तो वीर हैं, आप बली हैं, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, आप क्यों चुप हैं? तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और कहते हैं कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं हो ही तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काज कठिन है जो हे तात हे हनुमान जी आप नहीं कर पाएंगे? फिर भी हनुमान जी राम सिया राम सिया राम सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी श्री राम जप में लगे हुए हैं। फिर जामवंत जी उन्हें समझाते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और हे हनुमान जी आप जानते हैं कि आपका अवतार किस लिए हुआ है। और उन्हें याद कराते हैं राम काज तभी लगी अवतारा, आपका अवतार राम के काज के लिए हुआ है, प्रभु का कार्य के लिए आप अवतार लिए हैं। राम काज करी तब अवतारा, सुनतहि भयहूँ पर्वताकारा, सुनतहि भयहूँ पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने स्मरण कराया कि हे हनुमान जी आपका अवतार तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, और यह सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार विशालकाय शरीर में बढ़ने लगे। सुनतहि भयहूँ पर्वताकारा, सुनतहि भयहूँ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। और इतने बढ़ गए, कनक वर्ण हो गया, उनका विशालकाय शरीर हो गया। हनुमान जी कहने लगे हे जामवंत जी मुझे बताइए मैं क्या करूं? जाकर के रावण को सहायकों सहित सभी निशाचरों को मार डालूं, या लंका पर जो है त्रिकूट पर्वत पर जो लंका बसी है वह त्रिकूट पर्वत सहित उठाकर हाथ से ला दूं? मैं खेल खेल में ही इस खारे समुद्र को लांग जाऊं? हे जामवंत जी बताइए मैं क्या करूं? जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी यह कुछ नहीं करना है, पहले आप थोड़ा नीचे आइए। और जैसे ही हनुमान जी ललकारते हैं कि मैं समुद्र को लांग जाऊंगा, खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांग जाऊंगा, त्रिकूट पर्वत को उठा करके ला दूंगा, रावण को सहायक को सौत सब मार कर नष्ट कर दूंगा। जामवंत जी कहते हैं नीचे उतरिए। नीचे उतरते हैं हनुमान जी तो कहते हैं कि हे हनुमान जी आपको बस इतना ही कार्य करना है कि आप वहां पर जाइए, सीता जी को का सुध लीजिए
और वह समाचार खबर जो है आकर प्रभु से कह दीजिए, इतना करहूं तात तुम जाहूं। इतना ही करिए, सीतहि सुधि, सीता का सुध लीजिए और आकर के यहाँ पे कह दीजिए। फिर जो राजीव नयन है, कमल नयन भगवान श्री राम है, वह अपने भुजबल से जाएंगे और खेल में ही बानों के सेना को साथ में ले जाएंगे और राक्षसों को मार करके सीता मैया को वापस लाएंगे। तब निज भुजबल राजीव नयना, फिर अपने भुजबल से कमल नयन श्री राम जाएंगे और राक्षसों को मार करके सीता जी को ले आएंगे। और कपिसेन संघ संहारि निशिचर राम सीतहि आनी है। कपिसेन संघ संहार निशिचर राम सीतहि आनी है। त्रयलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। नारदादि बखानी है, नारदादि बखानी है। और जाएंगे और सभी जो त्रैलोक को पावन करने वाले सुजस को बखान करके लोग पाएंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। प्रभु के कमलों चरणों का जो भ्रमर है तुलसीदास जी गाएंगे। जो भी भगवान के सुंदर जस को सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे और समझेंगे, वह परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। भव भी सज रघुनाथ जसो कहीं सुनई नर नारी। और जो कहेंगे तेहि कर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिशिरारी। उनके सभी मनोरथ को भगवान श्री राम सिद्ध कर देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाय अधिक सुनैताशो गुण ग्राम जासु नाम अघ खगबधिक। नीलोत्पल तन श्याम, श्याम वर्ण है भगवान श्री राम और करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक है। जो भी भक्त भगवान के सुंदर जस को गाएंगे, उनकी लीला को गाएंगे, सुनेंगे, वो और उनके नाम को जासु नाम अग खग बधिक, और उनके नाम पावन नाम का जप करेंगे, वह सब कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। आइए भगवान का पावन नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।